अस्सलामुअलैकुम। हैदराबाद के इलाके तुली चौकी से एक हैरत अंगेज वाक़या सामने आया है, जहां एक पुलिस कांस्टेबल ने रात के वक्त एक रेस्टोरेंट के स्टाफ मेंबर पर तशद्दुद किया। ये पूरा वाक़या 21 अप्रैल की रात का बताया जा रहा है, जो कि सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और बाद में सोशल मीडिया पे वायरल भी हो गया। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि कांस्टेबल एक स्टाफ मेंबर का पीछा करते हुए उस पर लाठी से कई बार वार करता है, जिससे लोगों में गुस्सा और फिक्र पैदा हो गई। ये वही शख्स है जिसको बुरी तरीके से कांस्टेबल ने पीटा। इनके हाथ की हालत देख सकते, इनकी उंगली में खून तक जमा हो गया है और इनके बॉडी पे कई ज्यादा जख्म है, जिसे हम आपको बता भी नहीं सकते। मालूमात के मुताबिक ये वाकया अल रिकाब मंदिर रेस्टोरेंट में हुआ, जहां पुलिस कांस्टेबल ज्ञानेश्वर ने रेस्टोरेंट के देर तक खुला रहने पर सवाल उठाया। उस वक्त स्टाफ से पूछा कि रेस्टोरेंट स्टिपुलेटेड टाइम के बाद क्यों चल रहा है और मैनेजर को बुलाने को कहा। इस दौरान बातचीत तेज हो गई और पुलिस के मुताबिक स्टाफ ने बदतमीजी की, जिसके बाद मामला हाथापाई तक पहुंच गया। लेकिन वीडियो में जो मंजर नजर आता है उसमें कांस्टेबल का रवैया काफी सख्त और तशद्दुद भरा लगता है। 2 मिनट का वीडियो है। 2 मिनट के वीडियो के अंदर कांस्टेबल अपनी जुबान से गंदी गंदी गालियां दे रहा है, बुरी तरीके से मारम पीटी कर रहा है। स्टाफ की तरफ से उफ तक नहीं कहा जाता। यह वही हैदराबाद की पुलिस है जो बार बार दावे करती है कि हम फ्रेंडली पुलिसिंग करते हैं, लेकिन जैसे ही सीसीटीवी कैमरा गायब हो जाता है तो फ्रेंडली पुलिसिंग भी गायब हो जाती। अल्लाह का शुक्र है कि जो वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ वो सीसीटीवी कैमरा उस जगह पर से काफी दूर लगा हुआ था। यही वजह है कि उसको दिख नहीं पाया, नहीं तो ये लोग ऐसे जाहिल रहते कि सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ देते। कैमरा नहीं है सो जगह ले जाकर मारम पीटी करते। इससे पहले भी फलकनुमा का एक वाकया पेश आया था। एक शख्स बीच लड़ाई में गया, उसके बाद उसी को बुरी तरीके से पुलिस स्टेशन में लेकर आके पीटे। ऐसे कई ज्यादा मामले पेश आ रहे, वो भी हैदराबाद पुलिस की तरफ से। इस वाक़े के बाद अवाम में पुलिस के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कानून के मुहाफिज से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती। लोग कह रहे हैं कि अगर कोई खिलाफ वर्जी थी भी तो उसका हल तशद्दुद नहीं बल्कि कानूनी तरीके से होना चाहिए था। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी बहस हो रही है इस मामले को लेकर और लोग मुतालबा कर रहे हैं कि जिम्मेदार अफसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस ने बयान दिया कि वाक़े के फौरन बाद कांस्टेबल ज्ञानेश्वर को डिटेंशन सेंटर से अटैच कर दिया गया है, जो आमतौर पर एक इनिशियल डिसिप्लिनरी एक्शन माना जाता है। आगे की तहकीकात जारी है और फिलहाल एक्शन का इंतजार किया जा रहा। इस मामले पर इलाके के एमएलए कौसर मोइनुद्दीन भी सख्त रिएक्शन दिए। इन्होंने कहा कि जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, इन्होंने फौरन सीनियर पुलिस ऑफिसर से रब्ता किया और अपनी तशवीश का इजहार किया। इन्होंने वाज़ेह तौर पर डिमांड किया कि कांस्टेबल के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। इनका कहना है कि इस तरह के रवैये से पुलिस डिपार्टमेंट की इमेज खराब होती है और आवाम का भरोसा कमजोर पड़ता है। एमएलए ने यह भी कहा कि सिर्फ एक कांस्टेबल का मसला नहीं बल्कि कुछ और बीट कांस्टेबल के खिलाफ भी ऐसे शिकायतें मिल रही है, खासतौर पर नाइट ड्यूटी के दौरान। इन्होंने अथॉरिटीज से दरख्वास्त की है कि इशूज़ को संजीदगी से लिया जाए और तमाम जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा ऐसे वाक़या दोबारा ना हो। इन्होंने यह भी वादा किया कि जैसे ही हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगी कि क्या एक्शन लिया गया, वे आवाम के साथ शेयर करेंगे। इस पूरे वाक़े ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को अपने रवैये में कितनी जिम्मेदारी और सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, खासतौर पर आवाम के साथ डील करते वक्त। अब सबकी नजर इस बात पर लगी हुई है कि पुलिस डिपार्टमेंट इस केस में क्या फाइनल एक्शन लेता है और क्या वाकई जिम्मेदारों को सजा मिलती है या फिर यह मामला दूसरे वाक़यात की तरह धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता। पुलिस डिपार्टमेंट में क्या ट्रेनिंग दे रहे इनकी जुबान से मालूम हो जा रहा, सुनेंगे। ना ये तेरा गान में तो गया तो छूट में तो निकलना माफ करे। तो इसके अलावा वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में इलेक्शन का फेज 1 खत्म हो चुका है और दोनों स्टेट में जबरदस्त वोटिंग देखने को मिली। बंगाल में यह मुकाबला रूलिंग तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान है, जबकि तमिलनाडु में रूलिंग डीएमके और एआईएडीएमके के बीच सीधा टक्कर चल रही है। दोनों जगह सियासी माहौल काफी गर्म है, लेकिन अवाम ने बढ़ चढ़ कर अपना हक राय दाही इस्तेमाल किया। वेस्ट बंगाल की बात करें तो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस फेज में तकरीबन 3.60 करोड़ वोटर्स वोट देने के लिए एलिजिबल थे। इनमें करीब 1.75 करोड़ खवातीन और 465 थर्ड जेंडर वोट भी शामिल थे। सिक्योरिटी के इंतजाम इतने सख्त थे कि लगभग 2450 कंपनी सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्सेस की तैनाती हुई, जिनमें करीब 2.5 लाख सिक्योरिटी पर्सनल शामिल थे। 8000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस को हाईली सेंसिटिव करार दिया गया, जहां खासतौर पर सख्ती बढ़ा दी गई। दूसरी तरफ तमिलनाडु में भी वोटिंग का प्रोसेस काफी पुरअमन रहा। यहाँ टोटल इलेक्टोरेट 5.73 करोड़ था, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। इसमें करीब 2.93 करोड़ खवातीन, 2.83 करोड़ मर्द शामिल थे। लोगों ने 75,064 पोलिंग स्टेशन पर जाकर अपना वोट कास्ट किया, जो 33,133 लोकेशन पर सेट किया गया था। इस इलेक्शन में 4023 कैंडिडेट अपनी सियासी तकदीर का फैसला अवाम के हाथ में दे चुके हैं। तमिलनाडु में भी शाम 6 बजे तक वोटिंग खत्म हुई और जो लोग पोलिंग स्टेशन पर मौजूद थे उन्हें वोट देने दिया गया। यहाँ वोटर टर्नआउट करीब 82.24% रिकॉर्ड किया गया, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन माना जा रहा है। फाइनल फिगर्स अभी कंसोलिडेट होना बाकी है, लेकिन इनिशियल डेटा ही इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अवाम ने इस इलेक्शन को बहुत सीरियस लिया है।
लेकिन इसके अलावा वेस्ट बंगाल से कुछ तनाव भरी खबरें भी सामने आ रही है। चंचल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी कैंडिडेट लक्ष्मण पांडे ने इल्जाम लगाया है कि उस पर टीएमसी वर्कर ने हमला किया जब वो पोलिंग बूथ की तरफ जा रहा था। उसका कहना है कि 150 से ज़्यादा 200 वोटर्स को वोट देने से रोका गया, जो कि इलेक्शन प्रोसेस पर सवाल उठाता है। ऐसे इंसिडेंट्स ने इलेक्शन के माहौल को थोड़ा टेंस जरूर बनाया, लेकिन ओवरऑल वोटिंग जारी रही। इस पूरे इलेक्शन फेज को देखा जाए तो एक तरफ ज़बरदस्त सिक्योरिटी अरेंजमेंट थे तो दूसरी तरफ आवाम का बेपनाह जोश भी देखने को मिला। वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु दोनों जगह लोगों ने डेमोक्रेसी पर अपना भरोसा दिखाया और बढ़ चढ़ कर वोट दिया। अब सबकी नजरें आने वाले रिजल्ट पर टिकी हुई है, जो फैसला करेगा कि कौन सी पार्टी को आवाम ने अपना मैंडेट दिया है। तमिलनाडु में आज इलेक्शन का माहौल काफ़ी गर्म और जोश भरा रहा। यहां आम लोगों के साथ बड़े सियासी लीडर्स और फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर चेहरे भी अपना वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर नजर आए। सुबह से ही चेन्नई और दूसरे इलाकों में लोग लंबी लाइंस में खड़े होकर अपना डेमोक्रेटिक हक अदा करते हुए दिखाई दिए। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर और डीएमके के प्रेसिडेंट एमके स्टालिन ने अपने बेटे और डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन के साथ चेन्नई के एसआईईटी कॉलेज में अपना वोट डाला। इनके साथ फैमिली मेंबर्स भी मौजूद थे, जहां इन्होंने आम लोगों के साथ लाइन में खड़े होकर वोट दिया। वोट डालने के बाद एमके स्टालिन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तमिलनाडु जीतेगा और इनका इशारा एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट की तरफ था। इनका ये बयान पॉलिटिकल सर्कल में काफी चर्चा का मौजू बन गया। इस इलेक्शन में फिल्म इंडस्ट्री का इन्फ्लुएंस भी साफ तौर पर नजर आया। टीवीके के प्रेसिडेंट और पॉपुलर एक्टर सी जोसेफ विजय ने चेन्नई के नीलंगराई म्युनिसिपल प्राइमरी स्कूल में अपना वोट कैश किया। जैसे ही विजय पोलिंग बूथ के बाहर आए, इनके फैंस की भारी भीड़ जमा हो गई और इन्हें देखने के लिए लोगों ने घेराव कर लिया। सिक्योरिटी को भी काफी मेहनत करनी पड़ी ताकि सिचुएशन कंट्रोल में रहे। एमएनएम के चीफ और वेटरन एक्टर कमल हसन ने अपनी बेटी श्रुति हसन के साथ वोट डाला। दोनों ने अपनी लिंक्ड फिंगर दिखाते हुए लोगों को भी वोट देने के लिए एनकरेज किया। इनका यह गेस्चर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि हर सिटीजन्स को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सुपरस्टार रजनीकांत भी अपनी बेटी के साथ चेन्नई के स्टेला मारिस स्कूल पोलिंग बूथ पर नजर आए, जहां इन्होंने अपना वोट कास्ट किया और लिंक्ड फिंगर दिखाते हुए लोगों को वोटिंग के लिए मोटिवेट किया। इनकी एक झलक पाने के लिए भी फैंस काफी एक्साइटेड नजर आए। एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन ने भी चेन्नई में अपना वोट डाला। इसके अलावा अजित कुमार, धनुष, सूर्या, ज्योतिका, अर्जुन सर्जा और विक्रम जैसे कई बॉलीवुड स्टार्स भी पोलिंग बूथ पर नजर आए। इन सब ने अपने फैंस को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि वोटिंग सिर्फ एक हक नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है लोगों के ऊपर। सबसे ज्यादा दिलचस्प और इमोशनल मंजर उस वक्त देखने को मिला जब नए शादीशुदा जोड़े सीधा अपने वेडिंग वेन्यू से पोलिंग बूथ पहुंच गए। दुल्हा और दुल्हन ने अपने शादी के लिबास में ही वोट डाले आए और डेमोक्रेटिक ड्यूटी को सबसे पहले तरजीह दी। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग इस कपल्स की तारीफ कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी जिंदगी के खास दिन भी अपने मुल्क के लिए जिम्मेदारी निभाई। पूरा तमिलनाडु आज एक इलेक्शन फेस्टिवल की तरह नजर आया, जहां लोग हर तबके के, चाहे वो आम शहरी हो या बड़े सेलिब्रिटीज, सब ने मिलकर डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा किया। ये दिन सिर्फ सियासत का नहीं बल्कि आवाम की आवाज़ का दिन है, जहाँ हर वोट एक नया मुस्तकबिल तय करता है। तो ये थे वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के इलेक्शन के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।